बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं। तो बेटे जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेटे देखें हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज। तो बेटे थिकनेस मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल जो है वो हमारा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ऑप्शन डी। जी, इसी तरह हमारे पास सेकंड एमसीक्यू था जिसका नाम है वन फेम्टोमीटर इज इक्वल टू फेम्टो। हमने प्रीफिक्स का बच्चों टेबल याद किया था जिसमें हमने पढ़ा था फेम्टो होता है 10 - 15 मीटर, ऑप्शन बी। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर यूनिट है किसका बच्चों? डिस्टेंस का। ओके। और एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो कौन सी है हमारे पास? सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन कलर को हम मेजर नहीं कर सकते। तो कलर हमारा ऑप्शन सी क्या है? आंसर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कलर इज हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जी, तो हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है नेक्स्ट जिसमें पूछा था, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। जब हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं तो हम एक प्रिकॉशन, एक एहतियात, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो क्या? ऑप्शन ए, चेक फॉर जीरो एरर, नो। ऑप्शन बी, लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस, नो। ऑप्शन सी, टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, नो। ऑप्शन डी, टेकिंग पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। बिल्कुल ठीक है ना बेटे, इन लाइन होना चाहिए आई की पोजीशन, ठीक है, मेनिस्कस के साथ हम बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए, तभी हमारी रीडिंग सही आएगी। ओके। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन लीटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह एमसीक्यूज 8 है हमारे पास, टू रोड जिनकी लेंथ ये 2 है और इनको प्लेस किया साइड बाय साइड, और इनकी लेंथ में जो डिफरेंस है वो आंसर हमारा, क्योंकि आप देखें एक हमारे पास 3 डेसिमल तक जो लेंथ है और एक लेंथ 1 डेसिमल है, इसका आंसर भी हम 1 डेसिमल लेंथ तक देंगे, मतलब 2.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसी तरह बेटे हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज 9 वाला देखें, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, विच ऑफ फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट। कौन सी रीडिंग करेक्ट है वो हम बताएंगे बेटे। तो देखें हमारे पास 4 रीडिंग ली गई हैं वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि कितने डेसिमल प्लेस है? 2 डेसिमल प्लेस। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है 3.47 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटे एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ दिस बुक। ये हमने एक्सरसाइज में से याद किया, एक्सरसाइज कह लो चैप्टर के स्टार्ट में, जहाँ पर हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, वहाँ पर ये साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन में मैंशनड है, तो हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है बेटे। हाँ जी, जिसका आंसर है, जी तो बेटे इसका आंसर है हमारे पास 1 × 10 - 4 मीटर। ठीक है। हाँ, तो बेटे ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसी तरह लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11, जिसमें कहता है वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर। तो वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, बेटे आप इन दोनों को माइनस कर दें, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, ठीक है ना, वो मेन स्केल की कितनी है जी? हाफ मिलीमीटर, मतलब 0.5 मिलीमीटर है। और इसी तरह हमारे पास जो क्या है वो नौ स्मॉल डिवीजन्स कितनी है? 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल है। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसका मतलब ये है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा बच्चों 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन ए। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।